अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हमारे घर में न्यूली वेड कपल की दावत थी, तो मैंने जो जो रेसिपीज़ बनवाई इन्होंने तो मेरी वाह वाह करवा दी। और आज मैं बहुत दिनों के बाद आप लोगों के साथ अपना फुल डे रूटीन का व्लॉग शेयर करी हूँ। चैनल पर न्यू है, फर्स्ट टाइम आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है बिल्कुल नाश्ते से, क्योंकि बहुत टाइम से जो है ना वो मैंने प्रॉपर कंप्लीट व्लॉग नहीं था बनाया, तो बहुत बिजी स्केड्यूल होने की वजह से। तो आज मैंने कहा मैंने पूरे डे की जो रूटीन है ना आप लोगों के साथ शेयर करनी है कि मैं किस तरह से काम कर रही होती हूँ और सब चीज़ें मैनेज कैसे करती हूँ। तो यहाँ पे बाजी की बेटी आई हुई थी, तो मैंने अपना और उसका नाश्ता बनाया, और नाश्ता बनाकर सबसे पहले जो है ना मैंने की सफाइयाँ सारी मैंने एक दिन पहले रात को कर दी थी, ताकि सुबह उठकर मुझे ज़्यादा कोई काम ना करना पड़े। क्योंकि आजकल सर्दी हैं, तो सर्दियों की रूटीन कुछ इस तरह की होती है कि सुबह उठो, नाश्ता करो, काम करो, तो 12 साढ़े 12 1 ऐसे ही बच जाता है। और दोपहर के खाने की दावत थी, क्योंकि वो कपल हमारा जो है वो कराची से आया हुआ था और उसी दिन उनकी ट्रेन भी थी और उन्होंने वापस जाना था। तो फिर मैंने रात को ही सारी सफाइयाँ कर दी थी। वैसे भी मैं पूरे 1 महीने से बहुत ज़्यादा बीमार थी, तो डीप क्लीनिंग हुई ही नहीं थी बिल्कुल। बस ऐसे ही होता था, आगे आगे से सफाई की, झाड़ू फेरी और चलो जी बस डस्टिंग की तो फारिग। तो आज मैंने फिर सारी अच्छे तरीके से डीप क्लीनिंग की, सारी दीवारें वगैरह झाड़ी, सारी अच्छे तरीके से सारी नीट क्लीनिंग मैंने रात में ही कर दी थी, ताकि सुबह उठ के मुझे ना हो। और अभी इस टाइम आप लोग देखेंगे ये है जी मेरी कंडीशन। यहाँ लाहौर में तो बहुत शदीद सर्दी है कि बगैर स्वेटर के बिल्कुल भी नहीं रहा जाता, और सॉक्स के बगैर तो बिल्कुल भी नहीं। और जितनी बीमारी मैंने इस पूरे मंथ में फेस किया, तो मैं अब उतारती भी नहीं हूँ सॉक्स वगैरह, कि भाई इससे पहले कि मैं दोबारा से बीमार हो जाऊँ। आगे ही मैं पूरे महीने के बाद थोड़ा सा स्टेबल हुई हूँ। तो मेरे हस्बैंड मुझे यही कह रहे थे कि अब अल्लाह का शुक्र है स्टेबल हो गई हो, तो सारा काम एक दिन में मत करो, दोबारा से बुखार चढ़ जाएगा थकावट से। और फिर वही हुआ जो मेरे हस्बैंड ने कहा था। ये तो पढ़ी लिखी बात है ना, वो जो बात कह देते हैं वो तो पत्थर पे लकीर होती है कि वैसा तो होना ही होना है। तो खैर यहाँ पे जी मैंने यहाँ से बाहर से भी कर लिया था। और ये मैं कल बाज़ार गई थी, तो कप्स मेरे बिल्कुल ख़त्म हुए हुए थे, तो मैं कप्स ले आई। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। अच्छा, मुझे ना जितने बर्तन बनाने का क्रेज़ है ना, इन दिनों में ना उतने ही मुझसे बर्तन टूटे हैं, और इतने बर्तन टूटे, डेली का एक ना एक बर्तन टूट रहा था। सारे कप्स, सारे गिलास और सारे जो डेली बेसिस की जो होती है ना यूज़ करने वाली प्याली वगैरह और प्लेट्स, वो सारी ही की सारी टूट गई हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ मैं 1 बाय 1 करके लेके आऊँ, क्योंकि एकदम से तो सब चीज़ें लेके नहीं आई जाती, इतनी ज़्यादा महंगाई होगी। तो बस यहाँ पे भी मैंने थोड़ी सी चीज़ें वगैरह सेट की। और सबसे पहले मैंने कहा कि मैं लगाऊंगी मछली को मसाला, ताकि वो 3 से 4 घंटे उसको रेस्ट मिल जाए, ताकि मसाला अच्छे से मछली में रच बस जाए। तो मेरी बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि भाई आप अपना रेसिपी मसाला ज़रूर शेयर करें कि आप फ़िश को कैसे मसाला लगाती हैं। तो यहाँ पे ली है जी फ़िश थी मेरी तकरीबन 3 kg के करीब। तो जी 3 kg के मुताबिक ही मैं आप लोगों को मसाला बता रही हूँ। जो मसाला मैं आपको बता रही हूँ वो मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक बनाया है। अगर आप लोगों को स्पाइसेस ज़्यादा लगें तो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। मैंने इस मसाले के अंदर ऐड किए हैं 2 टेबलस्पून क्रश चिली, 2 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा, 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, 1 चम्मच कसूरी मेथी, 1 चम्मच अजवाइन, और आधा चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड किया था नमक, आधे चम्मच से भी कम, और 1 चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड किया था चिकन पाउडर, जो कि टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें और चाहे तो ना ऐड करें। उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 to 4 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर चावल का आटा और कॉर्नफ्लोर को मिक्स करके जो है वो अच्छे से इसका एक पहले मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैंने दूसरी साइड पर क्या किया कि ग्राइंडर मशीन के अंदर मैंने लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और पुदीना और धनिया, इसको अच्छे तरीके से मैंने जो है वो पीस लिया। और पीसने के बाद मैं इस बैटर को भी इस वाले पेस्ट में ऐड कर रही हूँ। मैंने अब स्पाइसेस जो डाले हैं वो मैंने अपनी फ़िश के अकॉर्डिंग और अपने टेस्ट के मुताबिक डाले हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी और मुझे भी फ़िश का मसाला थोड़ा सा स्पाइसी ही अच्छा लगता है, ताकि जब वो अच्छे से रच जाता है ना अंदर, तो फिर बहुत ही अच्छा टेस्ट डेवलप होता है। तो आप लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। अगर आपको कम लगता है ये स्पाइसेस तो आप ऐड कर लीजिएगा, और अगर आपको लोगों को लगता है कि ज़्यादा है तो आप मिर्ची अपने हिसाब से कम कर लीजिएगा। और यहाँ पे जी मैंने इसके अंदर जो खंगाल था वो भी डाल दिया, और इसका एक थिक सा बैटर बना देना है, जो ना तो बहुत ज़्यादा थिक हो और ना ही बहुत ज़्यादा लूज़ हो। उससे क्या होता है कि फ़िश के ऊपर मसाला बहुत ही अच्छे तरीके से लग जाएगा। बैटर को आप लोगों ने पहले अच्छे तरीके से मिक्स करना है, और फिर थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के करना है, ताकि अच्छे से जो है ना वो हो जाए। अब आप लोग ये देखें मेरे बैटर की कंसिस्टेंसी किस तरह की है, आप लोगों ने भी बिल्कुल इसी तरह की ही रखनी है, ताकि फ़िश के ऊपर अच्छे से लग जाए। अब मैंने क्या किया है, मैंने इस बैटर को रेडी करने के बाद इसके अंदर 4 टेबलस्पून लेमन भी ऐड कर दिए हैं, या 4 लेमन जूस स्क्वीज़ कर दें। अगर लेमन नहीं है तो आप लोग सिरका भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो फ्लेवर लेमन के साथ आता है ना वो सिरके के साथ नहीं आता, तो इसलिए कोशिश करें कि लेमन ही डालें। तो 4
लेमन का रस जो है वो 1-1 चम्मच के बराबर एक लेमन में से निकला था, तो 4 टेबलस्पून मैंने इसमें लेमन भी ऐड किए हैं। अगर आप लोगों को इतना खट्टा नहीं पसंद तो आप कम कर सकते हैं, और अगर आप लोगों को मसाला थोड़ा सा ज़्यादा खट्टा पसंद है तो आप इसके अंदर थोड़े से ज़्यादा लेमन भी ऐड कर सकते हैं। खटास, नमक और मिर्चें ये आप लोगों ने अपने हिसाब से डालनी है। बाकी जो स्पाइसेस मैंने इस मसाले के हिसाब से आपको बताए हैं वो 3 kg फ़िश के लिए बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने फ़िश के फिलेट्स को जो है वो ये देखें इस तरह से गहरे गहरे कट्स लगा रही है, क्योंकि फ़िश को अभी रखने के लिए जो मेरे पास फ्राई टाइम था वो कम था, क्योंकि अभी मेहमानों ने आना था तो मुझे इसको फ्राई करना था। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक टिप देती हूँ। जिन लोगों को लगता है ना मछली धोने के बाद भी इसके अंदर स्मेल रहती है, तो जब आप मछली लेके आते हैं ना तो मछली को पानी में डिप करते हैं ना, जिस वक्त एक दफ़ा पानी निकालने के बाद उसके अंदर सिरका डाल के थोड़ी देर छोड़ दें। उसके बाद उसको अच्छे से निकालें और स्ट्रेनर में डाल दें ताकि इसका पानी निकल जाए। जैसे ही इसका पानी निकलेगा तो आपने नमक और हल्दी मिक्स करके फ़िश के ऊपर बुरकें और उसको अच्छे से मिक्स करके बस 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें। उससे फ़िश धोते वक्त आपको ज़्यादा मसला भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, और आपकी फ़िश भी स्मेल से बिल्कुल पाक हो जाएगी और बहुत साफ़ सुथरी हो जाएगी। ऐसे लगेगा जैसे आप कोई ब्रांडेड फ़िश जो है उसको मसाला लगाने लगे हैं। उसके बाद जब पानी खुश्क हो जाएगा, मछली बिल्कुल खुश्क होगी, उस वक्त आपने ये बैटर बनाकर और मछली को लगाना है, और लगाने के बाद इसको छोड़ दें। मैं तो आप लोगों को यही कहूँगी मछली को ज़्यादा सारी को मसाला लगाकर फ्रीज़र में रख दें, क्योंकि ये मसाला जितना ज़्यादा पुराना होता है उतनी ही ज़्यादा इसके अंदर जो है वो टेस्ट डेवलप होता है। और यहाँ पर जी मैंने एक कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर मैंने जितने पीसीज मेरे आ सकते थे 5 पीसीज मैंने एक लाइन में लगाए, और फिर मैंने इसके ऊपर शीट बिछा दी। कंटेनर के अंदर भी मैंने एक प्लास्टिक शीट बिछाई थी। इससे क्या होता है कि फ्रीज़र में अगर फ्रीज़ हो भी जाए ना पीसीज, तो उससे ये होता है कि जब आप इसको निकालते हो ना तो आपको तरद्दुद नहीं करना पड़ता, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप आराम से एक एक फिले उठाते हो और उसको फ्राई कर लेते हो। और फ्राई करने से पहले अगर बहुत ज़्यादा फ़िश जमी हुई है तो उसको ओवन में अगर आप लोग लगा लेते हैं ना थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट 2 मिनट, तो उससे क्या होता है उसकी बर्फ़ मेल्ट हो जाती है और फ्राई करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। और इस तरह से आपका ना तो फ्रीज़र गंदा होता है और ना ही आपको मसला। जैसे ही मैंने फ़िश को मसाला लगाया तो मैंने कहा सबसे पहले जो है ना वो मैंने सैलड बना लूँ। फ़िश को मसाला लगा के मैंने फ्रीज़र में रखा और फिर मैंने बनाई सैलड। अब ये दूसरा ही काम था तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि मुझे बहुत वीकनेस हुई हुई है और मेरे पट्ठों में बहुत दर्द है। अच्छा, जब 5 दफ़ा जो है ना वो ऑलमोस्ट मुझे टाइफाइड हो चुका हुआ है इन 4-5 सालों के अंदर। तकरीबन 8 साल के अंदर मुझे 5 दफ़ा टाइफाइड हो चुका है, जिसकी वजह से ना मेरी बोन्स बहुत वीक हो चुकी हैं। तो टाइफाइड से पहले ना मैं इतनी ज़्यादा माशाल्लाह से स्ट्रॉन्ग थी, हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा काम होता था, क्योंकि माशाल्लाह से पूरी फैमिली थी। अब तो हम लोग सबकी शादियां हो गई हैं और हम लोग अपना अपना ही सब सेपरेट हैं। तो उस टाइम पे ये होता था, इतना माशाल्लाह से काम होता था हमारे घर, इतना आना जाना होता था, मैं कॉन्टीन्यूसली बहुत सारा काम कर लेती थी और मैं थकती नहीं थी। लेकिन अब मैंने इतना सा ही काम किया था तो मैं थक गई थी इतना शदीद, और मुझे बाकी का सारा काम लग रहा था हाय मैं इसको कैसे कंप्लीट करूँगी। फिर मैंने कहा हिम्मत मर्दा मदद खुदा। उसके बाद ही मैंने सैलड बना के रखी, फिर साथ ही मैंने इसकी चाट की कटिंग की। मैंने कहा जैसे ही वो लोग आएंगे ना तो मैं सर्विंग में इनको चाट कर दूँगी, क्योंकि अभी आगे सर्दी भी इतनी ज़्यादा है तो बॉटल वगैरह तो वो पता नहीं पियेंगे कि नहीं पियेंगे, तो चाट के साथ जो है ना वो जूस वगैरह कुछ सर्व कर दूँगी। तो यहाँ पे जी मैंने बॉयल आलू, चने और सारी सब्जियों को डाला, और ये है जी मेरी बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी जो कि मैंने खुबानी की चटनी बनाई हुई थी। ये है जी गेम चेंजर रेसिपी, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है इसकी। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को आगे किसी दिन इसकी रेसिपी शेयर करूँगी, क्योंकि जब मैंने ये बनाई तो मैंने बहुत जल्दी में बनाई और तो मैंने इसकी रेसिपी रिकॉर्ड नहीं की, लेकिन अब जब बनाऊँगी ना तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी अगर आप लोगों को कहेंगे तो। इस सिर्फ एक चटनी डालने की वजह से चाट का जो गेम है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, और ये इतने मज़े की बनती है ना मैं आपको क्या बताऊँ। इसके अंदर मैंने चाट मसाला और थोड़ा सा ज़ीरा भून के इसके अंदर मैंने डाल दिया था, जिसने इसका टेस्ट बड़ा ही ज़बरदस्त सा डेवलप कर दिया था। उसके बाद जी यहाँ पे मैंने बना के रख दिया था रायता, और रायता भी बना कर रखा था, और साथ ही मैंने बनाई थी चिकन बोनलेस टिक्का हांडी, जो कि मैंने हरे मसाले में बनाई थी। इसके अंदर मैंने कोई ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डाले, इसमें मैंने डाला है नमक, चिकन पाउडर और काली मिर्च और बस, ठीक है। और थोड़ा सा मैंने सूखा धनिया बाद में डाल दिया था, मुझे इसमें डालना याद नहीं रहा था। उसके बाद ये चटनी मैंने बनाई है जिसके अंदर मैंने लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया और पुदीना, जब मैंने फ़िश के लिए पीसा था तो मैंने ये ज़्यादा पीस लिया था, आधा मैंने इसके लिए निकाल दिया था और आधा जो था वो मैंने साइड पर करके फ़िश में डाल दिया था, तो ज़्यादा मसाला बना लिया था। इसके अंदर ग्रीन चिली ज़्यादा है, मैंने तकरीबन पूरे मैरिनेशन में 1 पाव मिर्चें पीसी थी, जो मैंने फ़िश में भी डाला और इसमें भी डाला, क्योंकि इस रेसिपी में काली मिर्च तो थोड़ी सी डाली है, रेड चिली आपने बिल्कुल भी नहीं डालनी। उसके बाद जी मैंने यहाँ पर सबसे पहले जो है वो थोड़ा सा जो है वो प्याज को हल्का सा सिर्फ सौटे किया घी में डालकर, इसके अंदर मैंने डाल दिया थोड़ा सा ज़ीरा।
ठीक है। अच्छा, मैंने धनिया पाउडर डाला था मैरिनेशन में और इसमें डाला है मैंने ज़ीरा पाउडर। उसके बाद जो मैरिनेट किया हुआ चिकन था ना, जो मैंने तकरीबन 1 घंटा मैरिनेट करके इसको रखा था, वो मैंने सारा डाल दिया था। ये जो चिकन था ना मेरा भी, ये भी तकरीबन 2 किलो के करीब था। ठीक है, मैंने चिकन को मैरिनेट करके इसके अंदर डाल दिया और इसको बस अच्छे तरीके से पका लिया। ठीक है, जैसे ही चिकन उसको डाल के ढक दिया, जैसे ही चिकन गल गया ना, मैंने अब इसकी यहाँ पे अच्छे तरीके से ना इसकी भुनाई करनी है। जब तक इसका घी नहीं ना छूट जाता तब तक आपने इसकी भुनाई करनी है। उसके बाद मैंने इसके अंदर लेमन और थोड़ी सी ग्रीन चिलीज डाली क्योंकि मुझे इसकी मिर्चें ना थोड़ी कम लग रही थी। उसके बाद मैंने एक लेमन इसके ऊपर स्क्वीज़ भी कर दिया, जिससे इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत ही अच्छा सा डेवलप होगा और ये बहुत मज़े का बना था। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, सबको माशाल्लाह से बहुत पसंद आई थी। इस स्टेज पे मैंने कोयला भी जलने के लिए नीचे रखा हुआ था। पत्ता गोभी का मैंने एक पत्ता रखा इसके अंदर और ऊपर से मैंने ऑयल डाल के इसको अच्छे से दम दे दिया, ताकि ना 15 से 20 मिनट मैंने इसको छोड़ दिया, ताकि स्मोक की जो खुशबू है ना सारी गोश्त के अंदर आ जाए। अब यहाँ पे जी मैंने ऐड की है फ्रेश क्रीम और दूसरी क्रीम। फ्रेश क्रीम मेरे पास थोड़ी सी जमी हुई थी तो मैंने वो भी डाल दी और एक पूरा पैकेट मैंने इसके अंदर क्रीम का ऐड किया। ठीक है, इसको अच्छे से मैंने मिक्स किया, भूना। उसके बाद 1 कप दूध डाला और ये देखें जी बहुत ही अच्छा सा हमारा सालन बनकर रेडी हो गया। इसके ऊपर मैंने स्प्रिंकल किया हरा धनिया, हरी मिर्चें, पुदीना और बस, और अदरक के स्लाइसेस डाल दें। आप लोगों की अपनी मर्जी है, आप लोगों ने कैसे गार्निश करना है। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा सालन जो है ना वो हमारा रेडी हो जाता है। तो आपने इसको जो है ना ज़रूर ट्राई करना और फिर मुझे ज़रूर फीडबैक के तौर पे बताना है कि आपने इसको बनाया आप लोगों को कैसा लगा। ये बहुत ही कम स्पाइसी से बनती है और बस फटाफट बन जाती है। इसलिए मैंने यहाँ पर इस रेसिपी का जो इंतखाब था वो किया था, ताकि मेरा अच्छे तरीके से जो है ना सालन भी मज़े का बने और मैं जल्दी से बना। इतनी देर में हमारे जो ब्राइड और ग्रूम थे वो आ चुके थे। मैंने उनको चाट के साथ जूस वगैरह सर्व किया, उन्होंने थोड़ा सा खाया। तो किसी रिलेटिव की तरफ जाना था, मैंने कहा आप लोग हो गाओ, इतनी देर में मैं काम कंप्लीट करती हूँ। मैंने कहा जितनी देर में वो होकर आ रहे हैं उनके आने से पहले पहले ना मैं जल्दी से कर लूँ। एक तरफ मैंने फ़िश फ्राई कर ली थी तो दूसरी तरफ मैंने पुलाव को दम लगा दिया। यहाँ पर मैंने बनाया था वेज पुलाव। अच्छा, पतीला छोटा होने की वजह से ना थोड़ा सा ना मेरे चावल एंड पर थोड़े से दब गए थे, लेकिन बाद में हमारी ब्राइड कहती है कि हम तो खुद खाने के लिए जो ना चावल को थोड़ा सा नरम करके खाते हैं ताकि मज़े के लगें। तो आपने बहुत मज़े का बनाया, इसलिए आप गिल्ट फील ना करें, बहुत अच्छा खाना बना। अभी वो लोग अभी यहीं पर ही थे तो साथ ही दूसरे मेहमान भी आ गए थे, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड और उनकी फैमिली आ गई थी। फिर उनको सर्विंग वगैरह की सब कुछ। उसके बाद हम लोग काफ़ी थोड़ा सा बैठे रहे, बात वगैरह की। वो ब्राइड और ग्रूम की गाड़ी का टाइम हो गया था, वो लोग चले गए। फिर मैंने सबके जाने के बाद बर्तन शर्तन धोए, किचन को नीट एंड क्लीन कर दिया था और इसमें बर्तन मैंने अभी लगे हुए छोड़ दिए। आधे जो बर्तन खुश्क हो गए थे वो मैंने उठा दिए, ये भी अभी भी थोड़े से बर्तन रह गए थे और पानी टैंकी में ख़त्म हो गया था। फिर मैंने कहा चलो ये सुबह धो लेंगे। उसके बाद जी मुझे बहुत सख्त थकावट हो रही थी और बहुत ठंड लग रही थी, लेकिन मैंने ये वाला पार्सल ज़रूर भिजवाना था। रात का टाइम हो चुका था और मुझे ये पार्सल भी भेजना था। इतने सारे काम करने के बावजूद भी मुझे इसको करना ही करना था। फिर इस पार्सल को मैंने पहले तो बनाया और बनाने के बाद फिर मैंने इसकी पैकिंग की और पैकिंग करके जो है ना, और इतनी इसको मैंने मुश्किल से डिलीवर करवाया क्योंकि रात का टाइम हो रहा था और मेरे हस्बैंड भी घर नहीं थे। फिर मैंने अपने देवर को बोला कि भाई आप मेरा पार्सल कर दें। वो भी ऑफिस से ही आए थे, उनको मैंने दरवाजे पर ही पकड़ लिया। मैंने कहा भाई मेरा पार्सल करवा दे, और उनका भी बहुत शुक्रिया, उनकी भी बड़ी नेकी है कि जी उन्होंने उसी टाइम पे फिर पार्सल जो है उन्होंने कहा अच्छा मैं करवा देता हूँ, ऊपर जाएगी। फिर जी वो पार्सल मेरा गया है तो मेरी जान में कुछ जान आई है, क्योंकि बहुत अर्जेंट ऑर्डर था और मैंने उनसे कहा था कि मैं बना दूंगी और पूरा दिन मुझे टाइम नहीं मिला और एंड टाइम बिल्कुल ऑफिस बंद होने का टाइम था, उस टाइम पे मैंने पार्सल भेजा। और फिर मैं इतना ज़्यादा थकी हुई थी कि मैं लेट गई और रात को 2:30 बजे मेरी आँख खुली है क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी। फिर मैंने कहा जो रखा हुआ वो तो नहीं खाना। फिर मैंने तकमीन से पूछा कि आपने कुछ खाना है, कहती है भूख तो लग रही है। मैंने कहा क्या खाएं, मैंने कहा चलो फिर पिज़्ज़ा मंगवाते हैं। और फिर हम लोगों ने पिज़्ज़ा मंगवाया और 2:45 बजे बैठ के हम लोगों ने अपनी पिज़्ज़ा पार्टी की। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। अगर एक पॉइंट भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।